ऑलराइट, एक फिर से अपडेट। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर, लेकिन कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा आगे। मध्य प्रदेश में 81 कांग्रेस को, बीजेपी को 74, अदर्स 7। अदर्स के आंकड़े पर एमपी, राजस्थान दोनों में नजर रखिए, क्योंकि वहां राजस्थान में भी 79-76 ज्यादा करीबी मुकाबला राजस्थान में नजर आ रहा है। 79-76 अदर्स 9 है। राजस्थान में आपको पता ही 79-77 हो गया राजस्थान, 79-77 अदर्स। जैसा मैंने कहा, राजस्थान में बीएसपी है सबसे बड़ी थर्ड प्लेयर के तौर पर। कुछ रीजनल पार्टीज भी हैं, बेनीवाल की पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है। और यहां मध्य प्रदेश में आपको पता है समाजवादी पार्टी कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और कुछ सीटों पर 10-12 सीटों पर उसका प्रभाव भी माना जाता है। अब देखना यह है मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या वाकई इतना करीबी मामला रहता है जितना अभी तक दिखाई दे रहा है। ईवीएम खुल चुकी है, बस थोड़ी ही देर में आपको पता चलेगा कि ईवीएम के वोटों में कौन सी पार्टी बाजी मारती हुई दिख रही है। ये आप काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें भी देखते रहिए। काउंटिंग सेंटर के अंदर सारी पार्टियों के अपने अपने प्रतिनिधि मौजूद हैं जो नजर रखे हुए हैं। और काउंटिंग सेंटर के अंदर ये देखिए, ईवीएम अब खुलनी शुरू हो चुकी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ। आपको पता है वीवीपैट, उन पर्चियों की गिनती भी होती है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कांग्रेस पार्टी थोड़ी बड़ी बढ़त बना रही है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में दिखाई दे रही है। बीजेपी से मेरे साथ सिद्धार्थ यादव आ गए हैं, कांग्रेस से दीपक झा ही हैं। सिद्धार्थ, फिलहाल आप चारों राज्यों में पीछे चल रहे हैं। सिद्धार्थ, देखिए मानक, ये तो थोड़ी देर की बात है, कुछ देर की खुशी है, हो जाने दीजिए। रुझान आने शुरू हुए हैं, अभी बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई है, धीरे धीरे ईवीएम सभी हमारी खुल गई हैं, उसके भी हमारे पास ट्रेंड्स आएंगे। अंततः यही होना है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ इन सभी राज्यों में अपनी सरकार बनाएगी। जहां पर अभी आप कांटे की टक्कर का असेसमेंट कर रहे हैं, ऐसे राजस्थान प्रदेश में तो 2/3 से बहुमत बनेगी, और मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत कंफर्टेबल 130 ऊपर सीटों की सरकार बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर भी मानक जी 2/3 बिल्कुल बिल्कुल मानिक जी, 2/3। अभी तो शुरुआत हुई है, मैंने वही बताया ना, कुछ देर की खुशी है, जिसको हो रही है होनी चाहिए। कुछ सुबह का समय है तो थोड़ी देर की खुशी जरूर होनी चाहिए, पर 11-12 बजे के लगभग हमारी पिक्चर क्लियर होने लग जाएगी। और जब पिक्चर क्लियर होगी तब आप देखेंगे कि जनता ने जैसा एक मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और अशोक गहलोत के राज में जिस प्रकार की प्रताड़ना वहां की जनता ने झेली है, चाहे फिर वो पेपर लीक को लेकर के हो, चाहे फिर लॉ एंड ऑर्डर के इशू को लेकर के हो, चाहे फिर वो तुष्टीकरण के इशू को लेकर के हो, या जो उनकी सरकार का बिगड़ा तालमेल रहा, उन सब को लेकर के जो मतदाताओं ने अपना मत दर्ज कराया वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही था। और अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक मजबूत सरकार भाजपा वहां पे बनाने जा रही है, और ऐसा ही लोग चाहते थे, ऐसा ही लोगों ने मत दिया। थोड़ी देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर मैं फिर भी अपने साथी कांग्रेस पार्टी के साथी को शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन है, बड़ा दिन है। थोड़ी देर पहले दीपक झा कांग्रेस की तरफ से बोल रहे थे, उनका फोकस मध्य प्रदेश पर था। बीजेपी से सिद्धार्थ यादव का फोकस